हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके साथ एक नई स्लीव की डिज़ाइन शेयर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कपड़े को खोल के रख लेना है। इसकी हमने लेंथ ली है टोटल 42 इंचेस की और इसकी विड्थ हमने ली है 43 इंचेस की। अब आपको अपने कपड़े को एक बार फोल्ड कर लेना है। आपको अच्छे से इसे एकदम फोल्ड कर लेना है। देन उसके बाद हम इसे दोबारा फोल्ड कर देंगे। आपके कपड़े में शोल्डर का जो भी नाप होगा आपको उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए इसे फोल्ड करना है। देन उसके बाद अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आपको अपनी स्लीव का जितना भी नाप रखना है उतना ही आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम टोटल 15 इंचेस पे निशान लगाएंगे। अब इसमें हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा और ऐड कर देंगे क्योंकि हम ऊपर सिलाई में जाएगा और नीचे भी सिलाई में जाएगा। तो आपको यहाँ पे 16 इंचेस पे निशान लगाना है। तो ऊपर की तरफ हमने अपने शोल्डर के हिसाब से ही कपड़ा फोल्ड किया है, हम उसे पूरा ले लेंगे। देन उसके नीचे से हम लोग यहाँ पे 3 इंचेस पे निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से अपनी स्लीव का शेप दे देंगे इस तरीके से। अब हम नीचे की तरफ रिस्ट का नाप लगाएंगे। तो आपको अपने रिस्ट के मेज़रमेंट को पूरा ले लेना है। आपको थोड़ा सा ढीला छोड़ते हुए इसका नाप लेना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा 7 इंचेस। अब हम लोग 7 इंचेस का हाफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हाफ़ करने पे हमारा आएगा 3.5 इंचेस। देन हम लोग यहाँ पे हाफ इंचेस और एक्स्ट्रा ऐड करते हुए निशान लगाएंगे। तो टोटल हम लोग यहाँ पे 4 इंचेस पर निशान लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे 4 इंचेस पर निशान लगा देना है। देन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो आपने निशान लगाया था ऊपर 3 इंचेस पे, वहाँ से इस पॉइंट को जोड़ देना है। अब हमने जो मार्किंग लगाई है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको ये इस तरीके से 2 पार्ट में मिल जाएगा। अब हमें इसमें थोड़ी सी और कटिंग करनी है। तो आपको यहाँ से इसके एक साइड पे हाफ इंचेस का हल्की सी और कटिंग कर लेनी है। इससे आपके जब इसे अटैच करेंगे तो आपके कपड़े की फिटिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। तो आपको इसे इस तरीके से कट कर लेना है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा नॉच लगा लेंगे जिससे कि हमें बाद में ध्यान रहे कि हमें इसे आगे की तरफ ही अटैच करना है। अब इसके बाद आपको 2 प्लेन कलर की पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ रखी है 2 इंचेस और इसकी हमने लेंथ रखी है, यहाँ पे हमने इसकी लेंथ 31 इंचेस रखी है। आपको ऐसी 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है। अब आपको इस तरीके की 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है। आपका स्लीव में से जितना भी कपड़ा बचा हुआ होगा उसमें से आपको ऐसी पट्टियाँ कट करनी है। यहाँ पे हमने इसकी विड्थ 5 इंचेस रखी है और इसकी लेंथ हमने टोटल रखी है 31.5 इंचेस। अब आपका रिस्ट का जो भी मेज़रमेंट था आपको उसके अकॉर्डिंग इसमें छोटी छोटी सी चुन्नटें डाल के इसे बना लेना है। सेम ऐसे ही हम इन दोनों पट्टियों को कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले इसे इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है। देन हम इसे दोबारा फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसको सिलाई लगा के अंदर की तरफ हिम कर देंगे। आपको 3 साइड से इसे ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अपनी एक पट्टी को तीनों साइड से फोल्ड कर लिया है। अब जिस साइड से हमने फोल्ड नहीं किया है उस साइड पे हमें अपनी जो सिलाई होगी उसको बड़ा कर लेना है। देन उसके बाद इसमें सिलाई लगानी है। तो आपको इस तरीके से इसमें सिलाई लगा लेनी है। तीनों साइड से अंदर की तरफ हिम करने के बाद अब ऊपर की साइड जहाँ पे आपने सिलाई लगाई है उसमें साइड की तरफ आपका जो धागा बचा होगा उसमें से एक धागे को पकड़ना है और कपड़े को आगे की तरफ ऐसे इसमें आगे करना है कपड़े को। और उसके बाद जितना आपका रिस्ट का मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लेना है।
अब आपने जो 2 पट्टियाँ कट की थी उनको आपको एक के ऊपर एक इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जिस तरीके से हम आपको बताएंगे आपको सेम वैसे इसमें सिलाई लगानी है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसे इस तरीके से पहले स्लांट में ले जाते हुए भी सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ऐसे लाते हुए आपको नीचे से भी ऐसे सिलाई लगा लेनी है। बट आपको ध्यान रखना है आपका जो बीच का एरिया जो होगा आपको उसे छोड़ देना है, यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी। उसके बाद फिर दूसरी साइड से आपको ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने जहाँ जहाँ मार्किंग लगाई है आपको उतनी ही एरिया में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, बाकी बीच का एरिया छोड़ देना है। तो हमने अपनी मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें छोटे छोटे से कट्स दे देंगे जिससे कि हम इसे इजीली फ्लिप कर सकें। अब फ्लिप करने के लिए आपका जहाँ पे आपने सेंटर में यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई थी वहाँ से इसे इस तरीके से फ्लिप कर लेना है। आपको इसी तरीके से दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अपनी पट्टी को फ्लिप कर लिया है। अब हमने जो अपनी स्लीव कट की थी उसमें से हम एक स्लीव को इस तरीके से पहले हाफ में अच्छे से फोल्ड कर देंगे। आपको नीचे से इसे मिलाते हुए अच्छे से रख लेना है। उसके बाद अब इसमें हम लोग अपनी मार्किंग लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपका रिस्ट का नाप है उसको आपको पहले 2 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा टोटल आ जाएगा 3.5 इंचेस। तो हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। उसके बाद उस पॉइंट से आपको ऊपर की तरफ 2 इंच का मार्जिन लेना है और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन साइड में ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद आपका जितना भी 2 इंच के अलावा जितना भी आपका एक्स्ट्रा रहेगा उसको आपको पूरा कट कर लेना है। यहाँ से आपको इस तरीके से हल्का सा यहाँ पे छोटा सा कट लगा देना है। तो साइड में कट लगाने के बाद अब आपको अपने कपड़े को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको इसे पीछे की तरफ घुमा लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ जितना एरिया आपने कट किया था आपको सिर्फ उतने को ही इसे 2 बार ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने अपनी स्लीव में दोनों साइड सिलाई लगा के इसे तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हमने जो अपनी स्ट्रिप को कट करके और सिल के उसे तैयार किया था आपको उसे इस तरीके से रखना है। उसके बाद जो इसका सेंटर से जितना ओपन पार्ट होगा इसके अंदर आपको अपनी स्लीव को इस तरीके से डाल देना है। पूरा आपको इसे अच्छे से इसके अंदर डालना है। उसके बाद ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से दोनों साइड से आपको अपनी स्ट्रिप को ऐसे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब जिस तरीके से आपने ऊपर की तरफ अपनी स्लीव को इसमें डाल के इस पर सिलाई लगाई थी सेम वैसे ही हम इसके नीचे की तरफ हमने जो अपने यहाँ पे फ्रिल तैयार की थी उसको भी इसके अंदर डाल के इसके अंदर से मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने नीचे की तरफ अपनी फ्रिल को इसमें अटैच कर दिया है। अब इसके बाद आपको अपनी स्लीव को हाफ में इसे फोल्ड कर देना है। आपको इन दोनों कपड़ों को एक के ऊपर एक बिल्कुल अच्छे से इसे रख लेना है। आपको ऊपर की तरफ से भी इसे अच्छे से रख लेना है। इसके बाद अब हम इसमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो आपको उससे पहले जो आपका शोल्डर का मेज़रमेंट होगा उसको लगा लेना है। तो आपका जो कपड़े का शोल्डर का मेज़रमेंट होगा उसको आपको पहले मेज़र कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा 8 इंचेस आ रहा है। आपको इस तरीके से 8 इंचेस पे निशान लगाना है। उसके बाद नीचे की तरफ अब आपका जो रिस्ट का मेज़रमेंट होगा उससे निशान लगाते हुए इसे ऊपर की तरफ से जोड़ देना है। तो यहाँ पे हमने इसमें फिटिंग की सिलाई लगा के अपनी स्लीव को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने अपनी स्लीव को अपने कपड़े में अटैच कर लिया है। अगर आपको इस कपड़े की कटिंग की या फिर स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो लेफ़्ट साइड के बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको स्लीव के दूसरे डिज़ाइन की वीडियो देखनी है तो राइट साइड के बॉक्स पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। बाय बाय।